विश्व के किसी देश में ऐसा नहीं हो सकता जहां पर एक राज्य सरकार अपने ही देश के मुख्य सरकार को, केंद्र की सरकार को, घुसपैठियों को देश में घुसने ना देने के लिए बनने वाली फेंसिंग, बॉर्डर, कंपाउंड को बनने नहीं दे रही है। इस देश में यह इसलिए हो सकता है क्योंकि यहां पर हमें पिछले 77 वर्षों में ऐसे खलनायकों को सहने की आदत पड़ी है, लेकिन हमारा यह सहना अब देश के लिए असहनीय होता जा रहा है। और इसलिए हमने पिछले 1 साल से एक लंबा आंदोलन चलाया हुआ है और वो आंदोलन का नाम है जनता एनआरसी। जनता एनआरसी के नंबर अभी तक करोड़ों लोगों ने मिस कॉल किया है। मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि स्क्रीन पर इस नंबर को लगातार चलाए, 9209204204। इस नंबर पर फोन करके आप आपका समर्थन हमको दीजिए। आपका मिस कॉल इस देश के अंदर घुसे हुए 10 करोड़ घुसपैठियों को बाहर निकालने का संबल, हथियार और सरकार का भी मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। और हम अब तक इस मामले पर पूरी जानकारी आपको अपडेट करते रहेंगे। अब बात करते हैं अमित शाह जी ने जो सदन में कहा, उसके दूसरे हिस्से की विपक्ष को जवाब। कहां से आते हैं घुसपैठिए, कौन बनाता है फर्जी आधार और वोटर कार्ड, सुनिए। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। सोचिए, ये मुद्दा है और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, गर्व हो रहा है और समाधान की अनुभूति हो रही है कि इसी स्टूडियो से पिछले 1 वर्ष से मैं लगातार आपके सामने घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए जो तर्क दे रहा था, उन सारे तर्कों को इस देश के संसद में देश के गृह मंत्री अगर बोल रहे तो इसका मतलब हमारी मांगे सही दिशा में जा रही है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसा वातावरण बने कि ये बात पीछे न हटे, इस देश का एक एक घुसपैठिया आइडेंटिफाई किया जाए और उसको बाहर निकाला जाए।